दोस्तों, केरल के रहने वाले शिहाब भाई अपने घर से पैदल हज यात्रा के लिए निकले हैं और वो लगातार कई राज्यों के शहर को पार करते हुए पंजाब में स्थित बाघा बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और उन्हें अभी भी बहुत सफर तय करना है। उन्हें पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत के रास्ते होते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचना है, जहां पहुंचकर उनकी ये यात्रा पूरी हो जाएगी। आपको शिहाब भाई की करंट लोकेशन के बारे में जानकारी दी तो वो अभी पंजाब में स्थित बाघा बॉर्डर के पास साफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं और जैसे ही उन्हें पाकिस्तान सरकार के द्वारा वीजा मिलता है तो वो अपने आगे का सफर शुरू कर देंगे। जब इस बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको पाकिस्तान सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही उनको वीजा दे देगा और वो अपने आगे का सफर यानी कि पैदल हज यात्रा को शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने भी पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि उनको जल्दी से जल्दी वीजा दे दिया जाए जिससे वो अपनी हज यात्रा को पूरा कर ले, क्योंकि अभी हाल ही में कोविड-19 की लहर फिर से आ गई है, जिस वजह से देश व विदेश में गंभीर हालात बने हुए हैं। अब चीन में तो ऐसे हाल है कि लाखों की संख्या में मरीज निकल रहे हैं और भारत में भी बहुत मरीज निकल चुके हैं और जिस वजह से उनकी ये यात्रा जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना ही जल्दी अच्छा है। आप लोगों से मेरी ये अपील है कि आप लोग सभी दुआ करें कि जल्द से जल्द उनको वीजा मिल जाए और वो अपनी आगे की यात्रा पूरी कर पाए। अब पाकिस्तान के लोगों ने अभी अपनी सरकार से अपील की है कि वो शिहाब भाई को जल्दी से जल्दी वीजा दे दे तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और शिहाब भाई को वीजा दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपने ही लोगों की ये बात अनसुनी कर दी है और वो शिहाब भाई को वीजा नहीं दे रही है। अब इस बात से पाकिस्तान को जो असली चेहरा है वो सभी के सामने आ गया है और वो सभी के सामने जितना अच्छा बनता है वो उतना अच्छा नहीं है, और जो कि एक मुस्लिम देश होते हुए भी एक मुस्लिम व्यक्ति को हज यात्रा के लिए वीजा नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान के आवाम के लोगों का मानना है कि इस हज यात्रा से पाकिस्तान को कैसा खतरा हो सकता है। शिहाब भाई को तो सिर्फ उनके देश के रास्ते होते हुए अपनी हज यात्रा को पूरा करना है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए वीजा देने से इनकार कर दिया है और अभी हो सकता है कि पाकिस्तान सरकार उनको वीजा दे दे और अपने देश से होकर जाने दे। भारत के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी अपनी सरकार से ये अपील की है कि पाकिस्तान के द्वारा अगर शिहाब भाई को वीजा नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में वो चीन के रास्ते उनको हज पहुंचाने में उनकी मदद करे। लेकिन अभी हाल ही में बढ़ते हुए कोविड-19 को देखते हुए चीन के रास्ते से होते हुए जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभी चीन का जो सिचुएशन है वो एक दिन में लाखों की संख्या में कोविड-19 के मरीज निकल रहे हैं। तो अगर ऐसे में वो चीन के रास्ते होते हुए जाते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो पाकिस्तान के वीजा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति उनके देश में आए, इसी वजह से वो अभी तक उन्हें वीजा नहीं दे रहा है। इसी वजह से ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का असली चेहरा कैसा है। जब पंजाब से आए हुए एक व्यक्ति ने शिहाब भाई से उनके बारे में और उनके रहन सहन के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वो जिस स्कूल में रह रहे हैं वहां पर वो बिल्कुल अपने घर की तरह रह रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। वो जब पहले दिन वहां आए थे तो उनका वहां पर जोरदार स्वागत हुआ था और बहुत से लोग उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पास आए थे और उस दिन के बाद से रोज कई लोग उनसे मुलाकात के लिए रोज उनके पास सुबह शाम आते रहते हैं और वो उन लोगों से मुलाकात करते हैं। वो रोज सुबह घूमने के लिए पैदल जाते हैं और जुम्मे के दिन विशेष नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद तक पैदल ही जाते हैं और फिर शिहाब भाई वहां से आकर अपने दूसरे काम करते हैं। शिहाब भाई की इस पैदल हज यात्रा से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी रिलीजन यानी कि धर्मों के लोग उनसे बहुत खुश हैं और जगह जगह पर उनका खुशी से स्वागत कर रहे हैं, जो कि ये दिखाता है कि हमारे भारत में भी सभी धर्म को कितना सम्मान और कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शिहाब भाई ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान के द्वारा वीजा न देने की वजह से उनकी यात्रा यहाँ पर रुक जाएगी, बल्कि उन्होंने तो ये सोचा था कि पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश तुरंत ही हज यात्रा पर जाने के लिए उनको वीजा दे देगा। लेकिन पाकिस्तान तो ये चाहता ही नहीं कि कोई हिंदुस्तानी शख्स उनके देश से होकर किसी अच्छे काम के लिए जाए और इसी कारण से वो वीजा नहीं दे रहे हैं। शिहाब भाई को बॉर्डर पर रुके हुए करीब 2 महीने होने वाले हैं और वो वहां पर इतने महीनों तक नहीं रुकते तो वो अभी तक कई 100 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय कर लिया होता और जल्द से जल्द अपनी इस हज यात्रा को वो पूरा कर लेते और साथ ही अपने देश वापस लौट आते। लेकिन न जाने अभी पाकिस्तान उन्हें कितने और दिन का इंतजार करवाएगा, क्योंकि वो ये जानता है कि चीन में बढ़ते कोविड-19 को देखते हुए वो चीन के रास्ते से तो जाएंगे नहीं, इसलिए शिहाब भाई भी उनके वीजा देने का इंतजार करेंगे। अगर यहाँ पर पाकिस्तान उन्हें सही टाइम पर वीजा दे देता है तो 2023 में अपनी पैदल हज यात्रा को पूरा कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि वो 2023 की अपनी हज यात्रा को पूरा कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान उन्हें अभी भी वीजा देता है तो शायद हो सकता है कि वो 2023 में तो नहीं लेकिन 2024 तक अपनी हज यात्रा पूरी कर ले। शिहाब भाई ने सभी लोगों से अपील की है
कि वो दुआ करे कि उनको जल्द से जल्द वीजा मिल जाए और वो अपनी इस यात्रा को जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी इंसान उनके बारे में किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन ना डाले, हो सके तो सही इन्फॉर्मेशन ही लोगों तक पहुंचाए और सही जानकारी ना हो तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर ना डालें। अब जैसे ही उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा वीजा दे दिया जाएगा, वैसे ही वो उन सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लोगों को देंगे, क्योंकि उनके ऑडियंस उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं और ऐसा करते ही वो अपने आगे का सफर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करा जाए और मास्क को अनिवार्य रूप से लगाया जाए और सरकार के द्वारा दी गई कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए, जिससे कि देश में फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना बन सके। क्योंकि सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के लगने से छोटे व्यापार करने वाले व्यक्तियों, मजदूरों, सभी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी ले कि हम पहले की तरह अपने देश में लॉकडाउन की स्थिति ना लगने दें और जितना हो सके उतना सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और यहाँ पर कोरोना के खिलाफ लड़ने में सबसे आगे रहेंगे। अपने घर में सतर्क रहेंगे और मास्क को कंपलसरी रूप से लगाएंगे और साथ ही 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।